अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया। इस दौरान उन्होंने अपने भारत के आसपास कई देशों से विवाद मोल ले लिया था। इन्हीं में से एक देश था नेपाल। अंग्रेज हमेशा से राज करने की फिराक में रहते थे। ऐसा ही वे कुछ नेपाल के लिए भी सोचते थे, लेकिन नेपाल को कब्जे में कर पाना उतना आसान काम नहीं था। आज हम आपको उन सभी 3 कारणों के विषय में बताएंगे जिनकी वजह से ब्रिटिश सरकार नेपाल पर कभी अपना आधिपत्य नहीं जमा सकी। उनके हाथ किन कारणों की वजह से हमेशा ही खाली रहे, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान पर शासन के दौरान अंग्रेजों ने नेपाल पर भी अपनी कुदृष्टि डाल रखी थी। यही वजह थी कि ब्रिटिश और नेपाल के बीच पहले से ही बॉर्डर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। इसके अलावा उन दिनों अंग्रेज तिब्बत के साथ नेपाल के रास्ते व्यापार करना चाहते थे, लेकिन नेपाल इसमें अपना एक छोटा सा हिस्सा चाहता था। यही वजह थी कि 1814-1816 के बीच एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। इसमें नेपाल की हार जरूर हुई थी, लेकिन नेपाली गोरखाओं ने ब्रिटिश सैनिकों को उनकी ताकत का एहसास जरूर करवा दिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज गोरखाओं की युद्ध नीति से काफ़ी खुश हुए थे। जंग के बाद नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत आज का उत्तराखंड और सिक्किम का हिस्सा भारत में शामिल कर लिया गया था। इसका अर्थ यह था कि नेपाल का 1/3 हिस्सा अब भारत में शामिल हो गया था। युद्ध के कई वर्षों बाद अंग्रेज और नेपाल के बीच शांति व्यवस्था बरकरार रही थी। साल 1846 में राणा राजवंश को नेपाली गद्दी पर बैठाया गया था। कहा जाता है कि राणा भारत के विरोधी और अंग्रेजों के हितैषी थे। 1853 में जब भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई, उस वक्त ट्रेन की पटरियों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सारा टिम्बर नेपाल से लाया जाता था। इस व्यापारिक साझेदारी की वजह से अंग्रेजों और नेपाल के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो गए थे। राणा राजवंश ने हमेशा अंग्रेजों को दोस्त की तरह माना। इस दोस्ती को मजबूती 1857 में छिड़े भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मिली। दरअसल जनवरी 1858 में दिल्ली में विद्रोह पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन अवध और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में क्रांति की आग अभी भी भभक रही थी। ऐसे में ब्रिटिश ने गोरखाओं की मदद से विद्रोह के गढ़ लखनऊ पर कब्जा कर लिया। इसके बावजूद नाना साहब और अजत महल जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी शांत नहीं बैठे थे। वे अपनी जान बचाने के लिए नेपाल के तराई क्षेत्र में जाकर छुप गए। यहीं से एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों ने प्लानिंग शुरू की। इस प्लानिंग में विद्रोहियों ने नेपाल के लोकल लीडर्स का भी सहारा लिया, लेकिन नेपाल के राजा जंग बहादुर को जैसे इस बात की भनक लगी, उसने तराई क्षेत्र में छिपे सभी विद्रोहियों को या तो जान से मार डाला या उन्हें कैद कर लिया। और अंग्रेज जंग बहादुर की इस दोस्ती से काफी खुश हुए। साल 1883 में तिब्बत और नेपाल के बीच युद्ध की संभावना बन रही थी। ऐसे में जंग बहादुर ने ब्रिटिश शासकों से हथियारों की डिमांड की। अंग्रेजों ने की सहायता का फायदा उठाते हुए उसके सामने एक और शर्त रख दी। अंग्रेजों ने हथियार के बदले जंग बहादुर से गोरखा लड़ाकों की डिमांड की। राजा ने उनकी बात मान ली। ऐसे में लंबे वक्त तक दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया था। इतिहासकारों के मुताबिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तकरीबन 55,000 गोरखा लड़ाकों ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध किया। इसके बदले में 1923 में नेपाल और ब्रिटिश के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें नेपाल को स्वतंत्र देश की तरह विदेश नीति तय करने का अधिकार दे दिया गया था। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।